पटना के गांधी मैदान में फरवरी को कुशवाहा और कोयरी समाज की रैली आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा करेंगे। पूर्णिया के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए नागमणि कुशवाहा ने जानकारी देते हुए कहा कि आज भी कोयरी एवं कुशवाहा समाज ठगी के शिकार हो रहे हैं और इसी को लेकर 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें कोयरी समाज अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। उन्होंने साफ तौर पर जाति जनगणना पर भी सवाल उठाया और कहा कि बिहार में जो जाति गणना हुई है उसमें कहीं न कहीं खामियां है और इस खामियां को लेकर नीतीश कुमार दोषी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जाति गणना हुई है उसमें कोयरी समाज का जो अनुपात है उसको कम दिखाया गया है और इसी के लिए कोयरी समाज काफ़ी आक्रोशित है और इसी आक्रोश को बयां करने के लिए पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की गई है। 3.5 महीना से मैं लगातार बिहार के प्रखंड और गांव-गांव में कोयरी समाज को संगठित करने का काम कर रहा हूं। चूँकि नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना जो बिहार में कराया उसमें कोयरी समाज का जनसंख्या 12% है और उसको घटा करके 4.25% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का भी जनसंख्या 6-7% है, उसको भी 2-3% कर दिया। कलाल जाति का जनसंख्या कलाल जाति जो मुसलमान में आता है उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये साबित करता है कि जातीय जनगणना फील्ड में ज़मीनी स्तर पर हुआ नहीं और नीतीश सरकार ने नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी। तो ऐसी स्थिति में हमारे कोयरी समाज का तो सीधे गर्दन कट जाएगा। आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और इसीलिए हमने अनाउंस किया हूँ 23 फरवरी 2025 में पटना के गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश महारैली करेंगे। लाखों लोग उसमें जुटेंगे और उसी दिन से नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति लव और कुश कोयरी कुर्मी के बल पर है और जब कोयरी 12% है, कुर्मी 1.5% है, तो 12% कोयरी विद्रोह कर देगा तो नीतीश कुमार की राजनीति का अन्न मन स्वाहा हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। तो सर, एक मुद्दा है कि आपके पास जो जातीय जनगणना हुआ है वो आप कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से हुआ है और इसके अलावे और किन किन मुद्दों को लेकर पिछली बार सर यहाँ से आपकी पार्टी उठाई थी और क्या इस बार भी फिर किसी को दावेदार देगी चुनाव में विधानसभा? नहीं, इस बार पूर्णिया से हम लोग 2-3 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। नंबर 1 धमदाहा, दूसरा पूर्णिया और तीसरा कसबा। ये 3 विधानसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ यहाँ, चूँकि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं, ये ज़्यादा बढ़ के बोलते हैं। पप्पू यादव जी को होश में रहना चाहिए। प्रशांत किशोर एक शरीफ सज्जन व्यक्ति है और उन पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ये बर्दाश्त से फाजिल है। प्रशांत किशोर के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको ईंट का जवाब पत्थर से हम देंगे। आपकी पार्टी इसका मतलब प्रशांत किशोर को पूर्णतः समर्थन कर रही है क्या? देखिए, बिहार में लालू और नीतीश से आम जनता बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है। बिहार में शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अब इस तरह की सरकार को रहने से क्या फ़ायदा है? और मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल्ली से आए और अपने प्रथम स्पीच में उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार का जातीय जनगणना बकवास है, फर्जी है। ये हमारा जो मुहिम है
साढ़े तीन महीना में हम लोग घूम रहे हैं पूरे बिहार के सब प्रखंड गांव गांव में, उस पर एक तरह से राहुल जी ने स्टैंपिंग लगाए, मुहर लगाने का काम किया। क्या लग रहा है सर, बिहार में जो शराबबंदी का जो दिखाया जा रहा है, क्या वो सही है? ये सब तो पुराना किस्सा है। ये पहले मिलता था दुकान से, अब घर घर में मिलता है। अब नीतीश कुमार को लाज शर्म लगे तब ना है, मैंने हर आदमी को पता है और मुख्यमंत्री को पता नहीं है। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि उनके आने के बाद ही बिहार में बदलाव हुआ है, महिलाएं अरे बदलाव हुआ कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। थाना ब्लॉक अंचल में आप लोग घूमते हैं, एक एग्जाम्पल बता दो कि किसी एक आदमी का काम बिना पैसा का होता है। यही तो बदलाव हुआ है। महिलाओं को आप शिक्षा को देखो, अगर शिक्षा को आप देखिए तो अब कहीं कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। जो सरकारी स्कूल है उसमें खिचड़ी उचड़ी खाने में लगा रहता है। यही तो नीतीश कुमार का बदलाव है। महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी हुई है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते हैं, और उसके अलावा पत्रकारों पे भी इसको लेकर जब खबर चलाई गई तो एफआईआर किया गया, उस पर आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, एक तो विधानसभा में जिस तरह गंदी गंदी बातें महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा है, बिहार नहीं दुनिया के पैमाने पर बिहार का आलोचना हो रहा है, नीतीश कुमार का आलोचना हो रहा है। और पत्रकार तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मैं नहीं मानता हूँ, प्रथम स्थान मानता हूँ, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।